नमस्कार। सावन की शुरुआत हो चुकी है। आप सबको सावन के इस शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि ये पर्व आप सबके जीवन में अच्छी खुशहाली लेके आए। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो मैं बहुत समय से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई पावन पर्व आता है, देयर इज़ ऑलवेज अ सर्ज ऑफ दीज साधु बाबाज एंड दीज ज्योतिष आचार्याज, और ये अपने आप को जो ये आचार्य पंडित कहलाने की एक होड़ लग गई है। हर आदमी, मुझे नहीं पता कि वो लोग पढ़े लिखे भी हैं या नहीं हैं, पर हर आदमी अपने आप को आचार्य कहता है। प्लीज अंडरस्टैंड, इन 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 धर्मशास्त्र पूरी विद्या है। लोगों को पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं ये विद्या सीखने में, और खुद को आचार्य या पंडित कहने में लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है। ये सोशल मीडिया पे और फ्री के सॉफ्टवेयर देखने से आचार्य पंडित लोग नहीं बनते। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बुरे समय का, आपके पास में जो समस्या है उससे, दे आर जस्ट लाइक लीचेस हु फीड ऑन यू, सो डोंट फॉल फॉर देम। और आप देखेंगे, अब जैसे सावन है तो आपको कई सारे ये लोग आ जाएंगे जो पता नहीं कहां से आ जाते हैं, जो आपको विधियां सिखाने लगते हैं। कोई कहेगा जल ऐसे नहीं ऐसे डालिए, बेलपत्र को ऐसे नहीं वैसे रखिए, फलाना दाल डालिए, फलाना ये करिए। प्लीज अंडरस्टैंड, इन सब से आपको मानसिक शांति जरूर मिल सकती है, पर अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब करने से आपका बुरा समय अच्छे में बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। शो मी वन पर्सन कि जिसको ये दाल चढ़ाने से और ऐसा करने से और वैसा करने से किसी के बुरे कर्मों का फल अच्छा बन गया हो। प्लीज रिमेंबर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये धर्मशास्त्र की नीति है। धर्मशास्त्र ये कहता है। और ये भी समझिए कि जितने भी देवी देवता हुए जिन्होंने अवतार लिया, जिस भी देवी देवता ने इस धरती पे अवतार लिया, इस धरती पे अपना पग रखा, वो यहाँ के नियम से, यहाँ के कानून से बन गया। चाहे वो श्री कृष्ण हो या राम जी हो, क्या ये अपने कर्म और इस धरती के कानून से खुद को अलग कर पाए? प्लीज सोचिए इन बातों को कि जब देवी देवता भी इस कानून से हटके नहीं देखते अपने आप को, तो आप इन फ्रॉड लोगों के चक्रों में क्यों पड़ते हैं? और खासकर तब जब मैं समझता हूं कि जब इंसान का बुरा समय चल रहा होता है, वो हर चीज अपनाना चाहता है। देखिए, जब अगर आप बीमार हो तो आप सबसे पहले किस डॉक्टर के पास जाएंगे? जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी। आप उस ज्योतिष आचार्य के पास जाएं, उस आचार्य के पास जाएं, उस पंडित के पास जाएं जिसने प्रॉपरली गुरु से दीक्षा ली हो, उसने वैसा जीवन उसका वैसा हो, जिसने धर्मशास्त्र की जिसको समझ हो। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनको धर्मशास्त्र का डी तक नहीं आता, और वो लोग अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे। आप सोचिए, हजारों लोग। अब सोशल मीडिया से इतना पहले ऐसा नहीं होता था, लोगों को पता नहीं होता था। अब वन क्लिक ऑन अ सोशल मीडिया एंड द होल वर्ल्ड ओपन्स इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें ये साधु बाबा जो खुद को कहीं से भी आ जाते हैं। मैक्सिमम, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर वेदर दे कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड ऑल्सो। गुड बैकग्राउंड एज इन, हो सकता है कि वो क्रिमिनल्स हो सकता है कि वो सिर्फ फ्रॉड लोग हो जो सिर्फ आपकी जरूरत का फायदा उठा रहे हो। सोचो, आप ये 500, 1000, 2000, 3000 रुपए, फिर आपको क्या सुनने को मिलता है कि अच्छा हाँ, आप ये ऐसा होगा ऐसा होगा। हमने वैसे आचार्य देखे जो कहते हैं 5:17 पे ऐसा होगा, तो 5:18 नहीं होते। पर उन लोगों ने अपना पूरा जीवन साधनाओं में व्यतीत किया होता है, उन्होंने सीखा होता है, वो प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं। तो इन सब से बचिए और इस बात पे विश्वास रखिए कि आपके साथ में अच्छा या बुरा जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसका एक बीज कहीं बोया था पास्ट में जाके, या पिछले जन्म में बोया था, आज आप उसका फल भोग रहे हैं। किसी भी ऐसा करने से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी का मर्डर करूं और मंदिर में जाके माफी मांगूं। क्या ऐसा आपको लगता है कि भगवान ऐसा करेंगे कि मेरी पूजा से खुश होके या मेरे किसी तंत्र मंत्र करने से या मेरे किसी उपाय करने से भगवान मुझ पे इतना प्रसन्न होंगे कि वो मुझे माफ कर दें, और जिसका मैंने खून किया है उसके परिवार के साथ वो इंजस्टिस करें? थिंक अबाउट इट। ऐसा नहीं होता। सो जैसा होना है वैसा ही होगा। और खास करके जो अब नई, आप देखिए सोशल मीडिया पे नई नई पूजाएं इन्वेंट हो रही है। अब
जो जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, हर आदमी अपनी मुसीबत में, अपनी मुश्किल में हर वो चीज ट्राई करना चाहता है। हैव फेथ इन योर गॉड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं तो इस फंडामेंटल में विश्वास करिए कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। जो आपने किया है आपको उसका फल मिलेगा। हाँ, अनलेस आपको कोई ऐसे साधु महात्मा मिले जो अपने अच्छे कर्म को ट्रेड ऑफ करें, वैसा यूजुअली ऐसे लोग आजकल होते नहीं हैं। अगर होते भी हैं तो वो दिखते नहीं है, वो सोशल मीडिया में नहीं दिखते। स्पेशली फॉर पीपल who are getting influenced about rituals from social media. This is a big world of fraud. Please don't do it. आप देखोगे, नोट करिए, पहले स्टडी करिए। जो आदमी आपको एक हफ्ता पहले कोई कुछ कह रहा था, दूसरे हफ्ते कुछ और कहेगा, तीसरे हफ्ते कुछ और कहेगा, उसको कुछ नहीं पता। उसके सामने एक सॉफ्टवेयर खुला है, वो उसमें डेटा फीड करता है और वो बताता है। आप टीवी चैनलों पे देखिए, जितने प्रेडिक्शंस आती हैं वो सब हफ्तों पहले होती हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। ये सिर्फ दुकानें हैं। इन दुकानों पे अपनी आस्था का व्यापार ना करें। अपने ईश्वर में, अपने धर्म में आस्था बनाए रखें और उस ईश्वर में आस्था बनाए रखें जिसने आपको यहां भेजा है। इन फ्रॉडी लोगों के चक्करों में पड़ के अपने धर्म को और अपने बुरे समय को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड डे।